हेलो एवरीवन। चलिए आज का वीडियो है लायन गेट पोर्टल। क्या है ये लायन गेट पोर्टल? ये जो एट जो पोर्टल है, जो उसको लायन गेट पोर्टल कहते हैं। तो आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो इमीडिएटली मैंने मेरे यूएसए में एक मेरी फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड। आई थिंक वो कम से कम 20 साल 20-25 साल से वो कॉस्मिक एनर्जीज पे काम कर रही है। तो मैंने उनको कॉल किया और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने उनसे ली कि एक्चुअली पोर्टल कैसा है, किस तरह से काम करता है, और एक इंसान को ये पोर्टल में उस दिन में यूजुअली जब ये पोर्टल होता है उस दिन में क्या करना चाहिए। आज वो चीज़ें हम बहुत प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेगा। उन्होंने बहुत एक जेन्यून इन्फॉर्मेशन, एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और एक बहुत रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दिया। तो आज ये बहुत वीडियो बहुत सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। उन्होंने मुझसे कहा है कि ये जो पोर्टल है, इसका जो नाम है लायन गेट पोर्टल, और इसको इन्फिनिट पोर्टल भी बुलाते हैं। क्योंकि इन्फिनिट पोर्टल इसलिए बुलाते हैं, ये मैनिफेस्टेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। तो उन्होंने एग्जैक्ट तरीका बताया कि किस तरह से मैनिफेस्ट हम कर सकते हैं इस पोर्टल में करके। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए पहले मैंने ये उनको पूछा कि चलो 88 पोर्टल समझ में आता है, 888 पोर्टल क्यों कैसा आता है? तो उन्होंने कहा कि 88 यानी कि 8 अगस्त, 8 डेट रहेगा, अगस्त जो मंथ रहेगा वो 8 रहेगा, वो तो 88 हो गया। और मैंने उनको पूछा कि लास्ट 8 कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा 2024। ठीक है, यहाँ हमें ज़ीरो को साइलेंट करना है और 2+2 4 होता है, 4+4 8 होता है। इस तरह से 888 पोर्टल आता है। ठीक है, ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। 88 पोर्टल इज़ नोन हैज़ लायन पोर्टल आल्सो, एंड आल्सो इन्फिनिट पोर्टल इसको बुलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कैसा सही तरीका है मैनिफेस्ट करने का, मैं वो समझाता हूँ, जिसमें आपको एग्जैक्टली प्रॉपरली वैसा ही करो और इस पोर्टल की बेनिफिट कंप्लीटली आपको मिले। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कॉस्मिक एनर्जी हाई होने की वजह से ये एनर्जी जिन लोगों की नेगेटिव होती है उनकी एनर्जी और ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, जो लोग पॉजिटिव एनर्जी में फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव है, वो मैनिफेस्टेशन करे। ठीक है, बेस्ट है। जो लोग नेगेटिव एनर्जी में फ्लो कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है वो मैनिफेस्टेशन ना करें। क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन आज अभी करते हो, नेक्स्ट ईयर अगस्त 8 अगस्त तक वो मैनिफेस्टेशन कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो आप नेगेटिव एनर्जी में रहकर मैनिफेस्ट करते हो कोई भी चीज़, तो आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आपको नेगेटिव चीज़ें फेस करना पड़ेगा। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी में है, प्लीज़ कंप्लीटली रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, प्लीज़ को वो ना करे, मैनिफेस्टेशन ना करे। जो लोग पॉजिटिव एनर्जी में हैं उनको ही मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, और किस तरह से करना चाहिए मैं गाइडेंस देता हूँ, अकॉर्डिंगली उसको आप फॉलो कर लो। चलिए अब ये करते कैसे मैं आपको बताता हूँ, प्रोसीजर क्या है करके। ये प्रोसीजर है ना, एक पेपर फाड़ना है आपको, 8 शीट निकालना है, उसमें से 8 शीट मीडियम साइज के निकालना है। आपकी विश लिखना है। विश क्या है? जो इमोशन से कनेक्टेड है, एक्चुअली आपको वो लाइफ में चाहिए। इट्स वेरी कंपलसरी, मैंडेटरी चीज़ है। ठीक है, जो मैंडेटरी चीज़ें नहीं है, जो इमोशन से आपकी कनेक्टेड नहीं है, अगर वो विश मांगोगे तो वो विश पूरी नहीं होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैक्सिमम लोग इसमें ही फेल्ड होते हैं। ठीक है, वो चीज़ उसके इमोशन से कनेक्टेड नहीं होती है, वो क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं और वो कभी पूरी नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए मैं एक चीज़ समझाऊंगा कि सोचो आपके दोस्त के पास एक बढ़िया सा गाड़ी है, 4 व्हीलर, वो आप भी चाहते हो। आप इसलिए चाहते हो क्योंकि वो आपके दोस्त के पास है, बट आप एक्चुअली आपको नहीं चाहिए। आपके मन में कहीं भी वो कनेक्टेड नहीं है, गाड़ी आपके इमोशन से कनेक्टेड नहीं है, बट सिर्फ आपको इसलिए चाहिए कि आपके दोस्त के पास है, मेरे पास भी रहनी चाहिए। ऐसे विशेष आप लिखोगे ना, वो विशेष कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे विशेष लिखो जो एक्चुअली आपके लाइफ में चाहिए आपको। इट्स नेसेसरी, मैंडेटरी। वो आपके इमोशन से कनेक्ट है, आपके जज्बात से कनेक्ट है, आपकी फीलिंग से कनेक्ट है। ठीक है, आपकी स्किल से, पैशन से कनेक्ट है, आपके टैलेंट से कनेक्ट है। ऐसी चीज़ें, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हो यार, ऐसी चीज़ें ना मैनिफेस्ट करो, जिसे बोलते हैं हम इमोशनली कनेक्टेड रहने वाली। ठीक है, ये 8 विशेष आपको लिख के चीटी में आपको क्या करना है, वो 8 चीटी जो होती है ना, तो उसमें एक बॉक्स लेकर बॉक्स में लॉक करके आप रख दो। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद मैं बताता हूँ। और एक पेपर फाड़ना है, और एक पेपर फाड़ने के बाद आपको उसमें भी 8 चीट्स। ये 8 चीट्स क्यों लिखना है? बिकॉज 88 का पोर्टल है, तो 88 का पोर्टल में 80 बना सकते हो आप। 8 विशेष रहेंगे और 8, अब एक फिर से पेपर फाड़ लिया, 8 चीट्स बना ली। उसमें सारी नेगेटिव चीज़ें लिखो आप, यानी कि जो चाहते हो आप कि ये नेगेटिव चीज़ें मेरी लाइफ से दूर चल जाए, सारी। उसको क्या करना है, 8 चीज़ें, 8 नेगेटिव चीज़ें आपने लिख दी। ठीक है, मैं मेक श्योर मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत से लड़कियाँ इस जर्नी में ऑब्सेशन में है। ठीक है, कहीं ऐसा ना लिख देना कि मेरी जो डीएम की, मेरे डिवाइन डिवाइन मैस्कुलिन की जो वाइफ है, वो उसकी लाइफ से चल जाए।
लाइफ से मतलब ऊपर चल जाए डायरेक्ट, या उसको डिवोर्स दे दे। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में आप तो ये विश जो है अपनी डीएम की वाइफ के लिए मांगा था, लेकिन आने वाले दिनों में ये पता चला कि आप ही दुनिया छोड़ के चल गए करके, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, कोई भी नेगेटिव चीज़, चाहे वो डीएम की वाइफ हो या डीएफ का हस्बैंड हो, इनके बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको नहीं लिखना है, क्योंकि जो भी नेगेटिव चीज़ लिखोगे मैनिफेस्टेशन बहुत हाई होता है, मैनिफेस्टेशन अपॉर्चुनिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है इस डेट पर। तो जो भी नेगेटिव चीज़ें लिखोगे ना आप, वो बहुत जल्दी रिवर्स होकर आपके पास आएगी। जो दूसरों के लिए मांग रहे हो वो आपकी लाइफ में हो जाएगा। मेक श्योर कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना लिखें। नेगेटिव चीज़ें वो है जो आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। वो नेगेटिव चीज़ें लिखें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो लिखने के बाद उसको मोमबत्ती लेकर, कैंडल लेकर जला दीजिए। जलने के बाद वो राख बन जाएगी। वो राख ले जाके ऊपर अपने छत पर उड़ा देना। उड़ाने से पहले एक दिल में इंटेंशन, एक नीयत होनी चाहिए, एक इंटेंशन होनी चाहिए कि जो चीज़ें आज मैं लिख के जला के उड़ा रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती ये ज़िंदगी में मेरे वापस लौट के आए। मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी में मेरे परमानेंटली निकल जाए, कभी वापस नहीं आए। ये नियत करके आप हवा में उड़ा देना, ठीक है। ये दिस इज़ द राइट प्रोसीजर। बट एक चीज़ का मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी विश आप लिख रहे हो ना, ऐसा लिखो कि वो चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल गई है। आपको जॉब चाहिए ना, आपको ऐसा मत लिखो आई नीड ए जॉब, मुझे जॉब चाहिए, अच्छी जॉब। ऐसा लिखो कि मुझे अच्छी जॉब मिल गई है एंड आई एम वेरी हैप्पी। और नीचे है ना, चिट के नीचे ग्रैटिट्यूड देना है। किसको? चाहे वो भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, यूनिवर्स को। ग्रैटिट्यूड यानी कि वो जो चीज़ ऑलरेडी आपको मिल गई है, आप वो ग्रैटिट्यूड दे रहे हो इस तरह से, ठीक है। आप कोई इंसान चाहता है कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, ऐसा मत लिखो कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। ऐसा लिखो कि मेरी हेल्थ ऑलरेडी अच्छी है, या आई एम कंप्लीटली फिट एंड फाइन, फिजिकली, मेंटली। और नीचे ग्रैटिट्यूड। ऐसा 8 विशेस जो भी आपको चाहते हैं, 8 विशेस, 8 चीटी बना दो, और 8 चीटी में नेगेटिव चीज़ें लिखकर, जैसा मैंने कहा, जलाकर वो हवा में उड़ा दो, ठीक है। दिस इज़ द वे, राइट वे, ऐसा करना है आपको। और दूसरा क्या क्या विशेस आप मांग सकते हो, जो मोर इंपॉर्टेंट है वो मैं चीज़ें बताता हूँ। हो सकता है इसके अलावा आपके कई सारे विशेस होंगे, आप मांग सकते हो, बट मोर इंपॉर्टेंट विशेस क्या है मैं आपको बताऊँगा। उसके बेस पर आप ये अपना जो मैनिफेस्टेशन सेटअप कर सकते हो। चलिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अभी, इधर मैंने लिखा है कि इन्फिनिट पोर्टल इज़ नोन फॉर मैनिफेस्टेशन अपॉर्चुनिटी। पहला है जो मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ में दो चीज़ें आती है, ठीक है। एक फाइनेंशियल फ्रीडम आता है, दूसरा हेल्थ एंड वेल्थ, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कैसा मांगना है, किस तरह से मांगना है करके, ठीक है। नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है पर्सनालिटी ग्रोथ। अब पर्सनालिटी ग्रोथ में आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। कुछ भी मांग सकते हो, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप बिल्डिंग में आप कुछ भी मांग सकते हो जो आपको चाहिए। उसके बाद है इमोशनल स्टेबिलिटी। यस, इसमें भी आप कुछ भी मांग सकते हो जो एक्चुअली आपको चाहिए। चलिए, नेक्स्ट आप देख रहे हैं इधर फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ में पहला मैंने लिखा है बॉडी एंड माइंड वेलनेस। इसमें जो चाहे आप मांग सकते हो, ठीक है। और इन्फिनिट लर्निंग अपॉर्चुनिटी, मतलब ये जो है ना लर्निंग अपॉर्चुनिटी, किस सीक्वेंस में आपको मांगना है, वो सीक्वेंस क्या है, रिलेटेड टू योर पैशन, टैलेंट, स्किल से रहना चाहिए। क्योंकि जो फील्ड में आपका पैशन है, एक्चुअली जो आपका पैशन है उस फील्ड में आप जाओगे, तो उसमें आपका जो टैलेंट है वो भी आप उसको इस्तेमाल करोगे, यानी कि ऑप्टिमाइज़ करोगे उस चीज़ को फुल्ली तरह से। और आपका जो स्किल है उसको भी ऑप्टिमाइज़ करोगे, यानी कि फुल ऑफ कैपेसिटी उस चीज़ों को आप ऑप्टिमाइज़ करके आप ग्रो कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको मांगना है। चलिए, नेक्स्ट क्या है स्क्रीन पे हम वो देख, नेक्स्ट आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हीलिंग मैनिफेस्टेशन। हीलिंग मैनिफेस्टेशन में मैंने 2 पॉइंट्स ऑलरेडी लिखे हैं इधर, आप देख सकते हैं। ये एक है कार्ड कटिंग, ठीक है, कार्ड कटिंग एंड क्लींजिंग। दूसरा है स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनलाइटमेंट, ठीक है। कार्ड कटिंग के बारे में, क्लींजिंग के बारे में मैंने बता दिया। सारे वो नेगेटिव जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आपको आप चाहते हो लाइफ से बाहर चल जाए तो क्या करना है आपको, मैंने एग्जैक्टली बता दिया है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, इसमें ये हीलिंग मैनिफेस्टेशन में आता है, वो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। और एनलाइटमेंट, ये भी इस तरह से मांगना है कि भाई आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, आपने सारे ब्लॉकेज निकाल दिए है, आपके ट्रॉमा से आपने हील कर लिया है, चाहे वो पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, इमोशनल ट्रॉमा हो, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो, सोशल ट्रॉमा हो, या कोई भी ट्रॉमा हो। आप मेंटली फिजिकली फिट है, आप इमोशनल इम्बैलेंस से आप बाहर निकल गए हो, आप मेंटली डिसऑर्डर से आप बाहर निकल गए हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आप बाहर निकल गए हो, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप एनलाइटमेंट की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें लिखकर इसमें हर विशेष जो आप लिखते हो ना, वो विशेष के नीचे ग्रैटिट्यूड देना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ऊपर वाले को, ठीक है। कि भाई अल्लाह को बोलो या ईश्वर को बोलो, यूनिवर्स को बोलो कि आपका साथ है, आपका साथ आने में ही मैं इतनी आगे ग्रो
कर चुकी हूँ, मैं ग्रो कर चुका हूँ, मुझे आपकी साथ की हमेशा ज़रूरत है। जैसा भी मैं ये एग्जांपल बोल रहा हूँ आपको, जैसा भी आप ग्रैटिट्यूड अपनी तरीके से आप दे सकते हो ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को, यूनिवर्स को, तो आप दे सकते हो, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कब जलाना है। ये पोर्टल जो है ना, ये पोर्टल का एक टाइमिंग होता है, मॉर्निंग 8 AM से लेकर और शाम के नाइट को 9 PM तक होता है। तो ये जलाना कब है चीट्स, मैं आपको बता देता हूँ। जो चीट्स आपने विशेस लिखे है ना, 8 विशेस, उसको एक डब्बे में रखकर लॉक करके रख दो कहीं पे, जहाँ आपका स्टडी टेबल होता है, कहीं भी आप रख सकते हो तो रख देना। और दूसरा जो जलाना है ना, बराबर इसका एक टाइमिंग है, 8 PM, यानी कि 8:08 पर ये चीट्स जलाकर आपको क्या करना है, वो राख ऊपर जाके हवा में उड़ाना है। ये इंटेंशंस आपके होने चाहिए कि जो नेगेटिव चीज़ें मैं अभी लिखी हूँ, जलाई हूँ, जो राख बन गए हैं, ठीक है, ये नेगेटिव चीज़ें मैं लाइफ में कभी भी वापस नहीं चाहती, ठीक है। ये नियत होनी चाहिए आपकी, ये इंटेंशंस होनी चाहिए, ये इंटेंशन से आपको उड़ाना है। आई थिंक ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहेगा ऑफकोर्स। तो जितना लाइक करते हो ना, उससे ज़्यादा शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।